हेलो मेरे चांद सितारों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल मोहित पांडे क्लासेस पर। तो मेरे प्यारे साथियों, फिर से आज एक वीडियो लेकर आया हूँ आप लोग के सामने फिजिक्स के महाकुंभ बैच का। ठीक है, तो आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, आप लोगों ने सुना होगा बच्चा माइक्रोन शब्द, एंगस्ट्राम, ये सब सुने हो तो जरूर हुए, कबो न कबो गलती से कनवा में पहुँचा जरूर हुए। तो सीधा हम आते हैं मुद्दे पर, ज़्यादा पंचायत करे की ज़रूरत है नहीं, आप सब तो जनता हो, समझदार हो गए हो 3-4 वीडियो में। देखिए, माइक्रोन होता क्या है। माइक्रोन को अंग्रेजी में भी माइक्रोन ही कहते हैं। तो खुशी की बात यह है कि अंग्रेजी मीडियम वाली जो हैं पापा की परियां, वो भी इसको माइक्रोनी ही कहती हैं, माइक्रोनी नहीं, माइक्रोन। अब माइक्रोन है क्या? तो माइक्रोन लंबाई नापने का सबसे छोटा मात्रक है। ठीक है, तो माइक्रोन लंबाई नापने का सबसे छोटा मात्रक हो गया। ये बात अपने यहाँ कनवा में सेव कर लेना। यहाँ पे जो मेमोरी लगी हुई है ना कनवा में रहती है, यहाँ रहती है, अब आप जाने। तो माइक्रोन जो होता है ये लंबाई मापने का सबसे छोटा मात्रक होता है प्यारे, और इसको हम लोग म्यू से प्रदर्शित करते हैं। किससे? म्यू, म्याऊ म्याऊ, जैसे बिलरिया बोला थी ना, म्याऊ म्याऊ। देखो, यू तो आप जानते हो। अब यू को अगर म्यू बनाना है तो थोड़ा सा इसकी ये टंगिया पकड़ के खींच लो, बस ये म्यू बन गया। ठीक है, तो माइक्रोन को किससे? म्यू से प्रदर्शित करते हैं। चलो यह बात ठीक है, समझ में आई का। अब आगे का जरूरी है जाना बे, वहाँ जाना भी जरूरी है प्यारे। आपको एक माइक्रोन की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। ठीक है, क्या पता होनी चाहिए? एक माइक्रोन की डेफिनेशन। और क्यों पता होनी चाहिए अभी अभी आपको पता चल जाएगा। देखो बच्चा हमार, एक माइक्रोन जो होता है वो 1 मीटर का 10 लाखवां भाग होता है। क्या होता है? एक माइक्रोन 1 मीटर का 10 लाखवां भाग होता है। इससे क्या तात्पर्य हुआ? इससे तात्पर्य ये है कि 1 माइक्रोन बराबर 1 मीटर का 10 लाखवां भाग। मतलब कितने बार 10 लाख में कितने जीरो होते हैं? 6, 1 2 3 4 5 6, और मीटर। तो जो 1 माइक्रोन है वो 1 मीटर का 10 लाखवां भाग। ठीक, तो इससे क्या तात्पर्य है? इससे तात्पर्य ये है, अभी आपको समझ में आने वाला है प्यारे, क्या कि इसको हम क्या लिख सकते हैं? कितनी बार जीरो है? 6। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 10 की पावर 6, 1 2 3 4 5 6, जितनी बार जीरो 10 की पावर में हम उतना लिख सकते हैं कि नहीं? अब अतना तो जानते हो प्यारे, अब अतना तो नहीं वो है, का वो है, राम जाने, 10 की पावर 6। अब एक बात और जानते हो क्या, कि अब इसको हम थोड़ा और अच्छे से लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं? इस 10 की पावर 6 का अगर हम ऊपरा ले जाई तो ये 10 की पावर -6 मीटर हो जाई कि नहीं? देखो, अगर कोई चीज़ नीचे है उसकी पावर अगर हम उसको ऊपर ले जाते हैं तो उसकी जो पावर है वो बदल जाती है। कैसे बदलती है? अगर प्लस में है तो माइनस चिन्हों के साथ लग जाई, और अगर माइनस है तो प्लस लगावा नहीं जाता, प्लस वो तो नहीं लागे कोनो चिन्ह तो प्लस से माना जाई। तो देखो 1/10⁶। अब ये देखिए, पावर में अभी प्लस में 6 है, जब इसको हम ऊपर ले गए तो ये माइनस लग गया। ठीक है, तो 1 माइक्रोन इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर। ठीक है, अब यहाँ से आपको क्या सीख मिलती है कि जो एक माइक्रोन होता है, एक माइक्रोन वो 10 की पावर -6 मीटर के बराबर होता है। और ये बात सब लोग रट के रखते हैं। आपको भी शायद पता हो कि हाँ, 1 माइक्रोन बराबर 10 की पावर 6 मीटर, लेकिन कुछ ही बच्चों को पता होगा कि ये आखिर कैसे निकलता, आखिर ये होता कैसे है। तो आप लोग यहाँ से एक लाइन ये याद रखेंगे कि जो 1 माइक्रोन होता है वो 1 मीटर का 10 लाखवां भाग होता है। ठीक है, तो यहीं से आपको ये रटाया जाता है कि 1 माइक्रोन इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर। और इसी को अगर हम मीटर में अगर पता करना चाहें, या 1
मीटर बराबर, अगर 1 मीटर में पूछा जाए कितना माइक्रोन, तब बस कुछ नहीं करना है, चिन्हवा पलट दिए है, माइनस व प्लस बनाई दिए है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10⁶ माइक्रोन। ठीक, बात क्लियर हो ही गए। चलिए, तो अगर बात क्लियर है तो बधाई हो। अब बस यही है कि आप इसको, ये एक लाइन ये और ये आपको यहाँ दिमाग में आपके जो है सेव हो जाए चाहिए। अब हम आते हैं सीधा अपने मुद्दे पर, किस पे, एंगस्ट्रॉम पे। अब एंगस्ट्रॉम का है तो ये लंबाई का एक अत्यंत छोटा मात्रक है। ठीक है, यह लंबाई का एक अत्यंत छोटा मात्रक है। हो भैया, लाइन में लगा रहता है, इसका भी यूज होता है दबा के। इसे प्रकाश की तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ तो सुनन होगो, नहीं सुनो है तो कोनो बात नहीं, बस इतना जान लो कि आज हम जो एंगस्ट्रॉम पढ़ने वाले हैं उसके बारे में क्या अभी बता दे रहा हूँ, कितना आपकी यहाँ कुपरियम होना चाहिए। और ये तरंग दैर्ध्य इसका सबका हम पोस्टमार्टम करेंगे आगे। ये सब पूरा एकदम ऐसी तैसी कर देना है इसका। बस जो नहीं समझ में आ रहा है बस ऐसे साथ से कदम मिला के चलते रहो। जब कह दें कि हाँ ये बैच ख़त्म हो गया, तब कहना कि हाँ ये तो तरंग दैर्ध्य ये तो रह गया, आपने इसको नहीं बताया, या जो भी होगा डाउट तब बताना, तब कहेंगे हाँ। अभी बस केवल कदम से कदम मिला के चलते रहो, हमें पता है कब कौन सा आपको हथियार चलाना सिखाना है। तो यह लंबाई मापने का एक अत्यंत छोटा मात्रक है और इसे प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, परमाणु व नाभिक के आकार तथा उनके बीच की दूरियों को व्यक्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसको हम लोग एंगस्ट्रॉम, ए के ऊपर एक ठो बूंदी धर दियो, का कह दियो, ए के ऊपर एक ठो बूंदी, ऐसे देखो ए बनायो, ए के ऊपर एक ठो बूंदी धर दो, छोटा सा जीरो बनाए दो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो इसे एंगस्ट्रॉम से प्रदर्शित करते हैं। अब एक एंगस्ट्रॉम जो होता है वो 1 माइक्रोन का 10,000वां भाग होता है। क्या होता है, एक एंगस्ट्रॉम 1 माइक्रोन का 10,000वां भाग होता है प्यारे, तथा 1 मीटर का 10 अरबवां भाग होता है। क्या होता है, 1 मीटर का 10 अरबवां भाग होता है। तो अरब को छोड़ो भैया, अर्थात इससे बस यहीं तक अपना काम चल जाएगा। अर्थात यहाँ से आपको क्या सीख मिलती है, अर्थात 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 1 माइक्रोन का 10,000वां भाग, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और ये माइक्रोन का सिंबल लगा दो। 1 2 3 4 जीरो है, कितने जीरो, 4 जीरो। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/10⁴ म्यू। ठीक, अब इसको हम और अच्छे से अगर लिखना चाहें तो क्या कर सकते हैं, इसको ऊपर लेके चले जाएंगे तो ये 10⁻⁻4 म्यू बन जाएगा। अब म्यू की जगह पर हम लिख क्या सकते हैं, एक, अच्छा तो इसको एक बॉक्स में हम बंद कर दे रहे हैं आप लोग के लिए। क्या कर दें कि 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻⁻4 माइक्रोन। एक पॉइंट ये भी अगर चाहो तो ध्यान में रख सकते हो, या इसको अगर हम इसको हम अगर मीटर में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे कि 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻⁻4। ये अब म्यू की जगह अगर हम म्यू की वैल्यू अगर लिखना चाहें तो क्या होती है, 10⁻⁻6 मीटर। अगर हम मीटर में लिखना चाहें तो इस म्यू की जगह पे हम 10⁻⁻6 मीटर लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई रोक नहीं सकता। तो अगर नहीं रोक सकता तो लिख दिया जाए सर, तो लिख दे रहे हैं, तो हम यहाँ पर लिख दिए। अब ये एंगस्ट्रॉम की वैल्यू मीटर में आ गई। अब हम एक बात और जानते हैं, अगर नहीं जानते तो जान लो बच्चा हमार, कि अगर गुणा में अगर आधार समान है, अगर बेस यक्कई में दिखात है, तो वह के ऊपर जो घटियाँ हैं वो सब आपस में जुड़ी जे घट जाती हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आधार क्या है, 10, यहाँ पर क्या है बच्चा, 10, मतलब यक्कई मेयर है कि नहीं, यक्कई सकल के हैं, जोड़ुआ भाई हुए, तो इनके ऊपर जो घटिया है, जो पावर है वो आपस में जुड़ जाएगी या घट जाएगी अकॉर्डिंग टू साइन, मतलब चिन्हों के अनुसार। तो देखो अब ये क्या हो जाएगा प्यारे, ये -6 और -4 मैंने, देखिए प्यारे टेक्निकल इशू हो गया था थोड़ा, ठीक है, इसलिए
थोड़ी समस्या हो सकती है आपको, लेकिन मुझे नहीं लगता होगी। देखिए हम थे कि अगर 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁴ माइक्रोन के अगर बराबर होता है, तो अगर हम इसको मीटर में अगर हम देखना चाहें तो कैसे होगा, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁴। अब माइक्रोन के जगह अगर हम मीटर में लिखना चाहें तो 10⁻⁻6 मीटर होता है। 1 माइक्रोन बराबर 10⁻⁻6 मीटर। तो इस माइक्रोन की जगह हमने 10⁻⁻6 मीटर लिख दिया। फिर हम बता रहे थे कि अगर आधार समान हो तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं, ठीक है। तो आधार यहाँ पर क्या है 10, यहाँ पर 10, तो घातें आपस में जुड़ जाएंगी। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻6 और -4 -10 मीटर, ठीक। तो एंगस्ट्रॉम में आपको ये 2 पॉइंट ध्यान रखना है कि 1 एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻4 माइक्रोन के बराबर होता है, या अगर मीटर के टर्म में देखना चाहें तो 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर के, ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं प्रकाश वर्ष पर। अंग्रेजी में इसको कहते हैं लाइट ईयर। अंग्रेजी को ज़्यादा समझने की जरूरत ना है, काहे कि जान तो लाइट माने प्रकाश, ईयर माने वर्ष, तो लाइट ईयर माने प्रकाश वर्ष, ठीक है। चलिए 1 मिनट। चलिए कम हियर माय डियर। देखिए अब प्रकाश वर्ष की अगर बात की जाए तो प्रकाश वर्ष लंबाई का एक बहुत बड़ा मात्रक होता है, ठीक है। नॉर्मली केस में इसका यूज नहीं होता है। जैसे मान लो कि आपके घर से आपके मामा के घर की अगर दूरी नापनी हो तो प्रकाश वर्ष को बुलाया जाए, नहीं, ऐसा नहीं होगा। बहुत बड़ी बड़ी दूरी जब नापनी होगी तब प्रकाश वर्ष को याद किया जाएगा, ठीक है। हाँ, छोट मोट काम के लिए नहीं बुलाया जाता इसको। देखिए इसे खगोलीय दूरियों जैसे पृथ्वी से अन्य ग्रह की दूरी, मान लो पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी, पृथ्वी से सूर्य की दूरी वगैरह वगैरह नापनी हो तो हम किसका यूज करेंगे, प्रकाश वर्ष का यूज करेंगे, ठीक है। मान लो मंगल ग्रह से बुध ग्रह की दूरी नापनी है तो भैया किलोमीटर से काम नहीं खे बनल, तब प्रकाश वर्ष से काम बनाया जाएगा। ओके, देख लो एग्जाम्पल लिखा हुआ है, नक्षत्र व तारों की व उनकी आपस में दूरी आदि को हम किससे, प्रकाश वर्ष से नापते हैं। देखिए अब इस प्रकाश वर्ष को हम LY से प्रदर्शित करते हैं। L से लाइट हो गया, Y से ईयर हो गया, इसलिए भैया आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए प्रकाश वर्ष को LY से प्रदर्शित कर दिन जाता है, ठीक है। अब देखिए एक प्रकाश वर्ष की अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो प्रकाश द्वारा निर्वात में 1 वर्ष में तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं, ठीक है। अर्थात बात क्या हुई कि एक प्रकाश वर्ष जो होता है वो निर्वात में प्रकाश की, और उसमें 365 मतलब 1 वर्ष में कितने दिन होते हैं, 365। अब अपवाद की बात यहाँ नहीं की जाएगी, लीप ईयर वर्ग की बात यहाँ मत करना, ठीक है। निर्वात में प्रकाश की चाल गुणे 365 के बराबर होता है, ठीक है। अब ये 365 क्या है, 1 वर्ष में कितने दिन, 365 दिन, ठीक। तो जो प्रकाश की चाल है उसका गुणा अगर 365 में हम कर दें तो वो 1 वर्ष के बराबर होता है, ठीक। अब इसको हम कैलकुलेट करके वैल्यू निकालते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या आएगी। देखिए अब निर्वात में प्रकाश की चाल तो बच्चे को पता है, मैंने बताया भी था शुरुआत में ही, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड या मीटर अपॉन सेकेंड। अब 365, अब इसको अगर हम बदलना चाहें किसमें, दिन में, तो क्या होगा, सॉरी घंटे में। तो एक दिन में कितने घंटे, 24, तो गुणा कर देंगे 24। अब ये घंटे में बदल गया। घंटे को अगर मिनट में बदलना है तो 60 से करते हैं गुणा, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट, और मिनट को भी अगर हम सेकंड में बदलना चाहें तो फिर से 60 से गुणा कर देंगे। तो ये वैल्यू किस में आएगी, ये वैल्यू आएगी सेकंड में। तो इस सेकंड से ये सेकंड बर्बाद हो गया। अब ये जो आपस में जो गुणा करके वैल्यू आएगी वो किस में, केवल मीटर में, केवल मीटर बचा हुआ है, मीटर में आएगा आंसर। तो ध्यान दीजिएगा प्यारे, 3 × 5 = 15, हासिल 1 लगा, 3 × 6 = 18, 1 × 19, 1 3 × 3 = 9 और 1 10, 1095 गुणे 24 और गुणे 3600 और गुणे 10⁸ और ये मीटर। ध्यान दीजिएगा, अब 1095 गुणे 24 गुणे 36, अब 36 गुणे 100, 3600 कैसे आता है, 36 का गुणा अगर 100 में कर दें, और 100 को हम क्या लिख सकते हैं,
10 की पावर 2, तो 10 की पावर 8 और गुणे 10 की पावर 2, इसको कैसे लिखा जा सकता है 10 की पावर 10। तो हम यहाँ पर अब हम लिख देंगे 10 की पावर 10, ये मीटर। यहाँ से 2 जीरो हटाया, इसके घात में चला गया तो 10 की पावर 10 हो गया। अब इसका जब आपस में गुणा करोगे तो क्या आएगा 94, 60, 80। ठीक, गुणा कर लेना, मोबाइल लेकर कैलकुलेटर से कर लियो, उतना आए गुणे 10 की पावर 10 मीटर। और ध्यान दीजिएगा यहाँ पर पॉइंट का एक कॉन्सेप्ट समझना है आपको। पॉइंट का कॉन्सेप्ट क्या है वो कि अगर हम दाएं से अगर हम बाएं जाते हैं, तो अगर पॉइंट लगाना है और दाएं से बाएं हमको जाना है तो क्या करते हैं, जितने अंक हम चलते हैं दाएं से बाएं, जितने अंक दाएं से बाएं चलते हैं, ये हो गया दायां राइट, और इससे हमें लेफ्ट जाना है, बाएं जाना है, तो हम पावर में उतना ऐड कर देंगे जितने अंक के बाद जाएंगे। ठीक है, अब इसको भूल जाते हैं बच्चे कि अगर हम दाएं से बाएं जाएंगे तो हम जोड़ेंगे कि घटाएंगे। तो याद रखना, एक डायलॉग तो सुना होगा, क्या, रिश्ते में तो हम तेरे बाप लगते हैं, नाम है शहंशाह। तो अब यहाँ पर क्या एक शब्द दिखाई दिया, बाप, बा से बाएं और पा से प्लस, बाएं जाने पर प्लस करेंगे। ठीक है, तो अगर हम दाएं से बाएं जा रहे हैं तो घात में प्लस किया जाएगा, जितने अंक जाएंगे उतनी बार हम ऐड कर देंगे। 1 2 3 4 5, 5 अंक हम बाएं जा रहे हैं। ठीक, 4 6 गुणे 10 की पावर, अब यहाँ पर 10 था, 5 अंक हम बाएं आए हैं तो यहाँ 10 की पावर 15 लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये 9.46 लगभग 9.5 के आसपास पहुँच गए हैं, तो हम इसको पूरा 10 मान सकते हैं, लगभग 10 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हम इसको अगर 10 मान लेंगे तो हमें एक जीरो और मिल जाएगा, तो 10 की पावर 15 है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 10 की पावर 16 मीटर, या इसी को हम क्या लिख सकते हैं, अगर किलोमीटर में, तो किलोमीटर में लिखने के लिए 10 की पावर अगर 16 मीटर है, अगर हम इसमें 10 की पावर 3 से अगर हम भाग कर देंगे तो ये किसमें, किलोमीटर में आ जाएगा, किसमें, किलोमीटर में। तो ये होगा क्या, 10 की पावर 16 और ये ऊपर जाएगा तो 10 की पावर -3 बन जाएगा, तो ये आ जाएगा 10 की पावर 16 में से 3 जाएगा तो 13, और ये किसमें, किलोमीटर में, और ये लगभग में वैल्यू है, लिख लीजिए यहाँ, लागा लग भागा भग लागा भग। तो एक प्रकाश वर्ष जो होता है वो 10 की पावर 16 मीटर के बराबर होता है लगभग में, और 10 की पावर 13 किलोमीटर के बराबर होता है। ये मुद्दा आपको पता होना चाहिए, मुद्दा बड़ा गंभीर है। साइड हो रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा प्यारे, ले लिया, गुड गुड बेबी गुड। देखिए, तो आज का बस ये पॉइंट हमारा समाप्त हुआ, और इसी के साथ हम विदा लेना चाहेंगे आज के लिए। ठीक है, फिर हम शुरुआत करने वाले हैं बहुत ही जल्द, शायद नेक्स्ट वीडियो में शुरुआत कर दें हम अपना प्यारा सा चैप्टर मोशन, गति कहते हैं जिसको, और बहुत मज़ेदार तरीके से हम लोग कदम से कदम, छोटे छोटे नन्हे नन्हे कदमों से हम चलते रहेंगे, और एक दिन माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर हम लोग झंडा अपना गाड़ेंगे, फिर वहीं पर झंडा लहराएंगे। उसी के साथ हम लोग फिजिक्स का बहुत ही आनंद लेने वाले हैं। तो वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, पहली बार अगर चैनल पर आए हुए तो चैनल सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, ऐसे ही वीडियो मिलते रहेंगे आपको। बाय बाय, सी यू।